steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. So this is part of a constitution, and legislation is subordinate to the constitution and must conform with the constitution, cannot conflict with it. इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में खवातीन को विरासत में हिस्सा ना मिलना एक अहम मसला है। जिंदगी के तमाम शोबों में खवातीन की नुमाइंदगी के लिए इक़दाम किए जाएं। असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई खवातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। खवातीन मखसूस नशिस्तों पर नहीं बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की तालीम लाजमी होनी चाहिए। इस्लाम में खवातीन को इतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जितना मगरिब में भी नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फजीस्ता का तकरीब से खिताब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब में कहा, जजिस की भी एसोसिएशन होनी चाहिए। ये आइन जमहूरी है। एसोसिएशन बनाकर हम अदलिया को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। हमें जुडिशल सर्विस एक्ट की जरूरत है। अदलिया में खवातीन की तैनातियों में कानून को बेहतर बनाना होगा। अदलिया में आने वाली खवातीन को तरजीही बुनियाद पर हौसला अफजाई करना होगी। प्रमोशंस के लिए मेरिट के मेयार को बेहतर बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर में नल्ला ने इजाफी नोट लिख दिया। इजाफी नोट में लिखा कि बादुल नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस सियासतदानों को हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करें। आज पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ATC की खसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। हम आपसे तवक्को रखते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस साबित होंगे जब वक्त आएगा, और आप साथ देंगे आइन और कानून का। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये जुडिशल कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। हमारा कोई A या B जज लाइकिंग डिसलाइकिंग में नहीं है। हमारे यहाँ एक ही बात का एजेंडा है, सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीनियरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हामिद खान और वकला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस पर अमल करे। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम इदारे की बेहतरी चाहते हैं। इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख करके दोबारा बुलाया जाए। एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूँ। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई किस किस रुकन ने किस किस रुकन को माँ बहन की नंगी गालियाँ दी। जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। बतौर स्पीकर मेरे पे जिम्मेदारी है, जहां पर मसाइल का हल करना। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। पंजाब असेंबली में हंगामा राय। स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। ऐवान कोई जलसा गाह या कंटेनर नहीं। एहतजाज सबका हक है मगर गालियां बर्दाश्त नहीं। असेंबली में पहले एहतजाज नारों और शोर शराबे तक होता था, अब बात गालिम गलौज तक पहुंच गई। ऐवान में नाजिबा गुफ्तगू पर मेरा सर शर्म से झुक गया। ऐवान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी सूरत माहौल खराब नहीं होने दूंगा। जमहूरी रिवायात की पासदारी सब पर लाजिम है। गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलाएं। अपोजिशन को बहुत बर्दाश्त कर लिया। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐवान की तंजीली के जिम्मेदार उसके अंदर बैठे लोग हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू।
पंजाब असम्बली के बाहर सुन्नी तहत कौंसिल के मुअत्तल अरकान का धरना, असम्बली के गेट पर एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन अरकान गेट के बाहर कारपेट बिछाकर बैठ गए। अपोजिशन अरकान ने गेट पर ही अपनी असम्बली लगा ली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की भी इनामती इजलास में शिरकत। स्पीकर की जानिब से 11 अरकान को मुअत्तल करने के हुक्म के खिलाफ तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के दौरान मुल्की तारीख की तवील तकरीर की। मरियम नवाज का तर्ज हुक्मरानी मुनफरिद है, अभी तक कोई छुट्टी नहीं की। हुकूमत की पहली तरजीह महंगाई में कमी है। पंजाब में आटे और रोटी की कीमत में कमी की गई। अब गरीब आदमी 100 से 150 रुपए में आसानी से सब्जी खरीद सकता है। मरियम नवाज के तमाम 100 मनसूबे अमली तौर पर मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि पंजाब में अब कोई बुज़दार या न्याजी नहीं। मरियम नवाज वज़ीर आला हैं। पंजाब में आटे की कीमत में 50% कमी हुई। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। फलों में मुज़र सेहत केमिकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बजट की मंजूरी के बाद IMF का डू मोर का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस के रेट में इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। IMF का मुतालबा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का पेश की तमाम शराइत पर अमल दरामद पर जोर। IMF के वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि IMF का बजट है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। तहरीक इंसाफ के दौर में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट और अभी 85 रुपए यूनिट या 100 से ऊपर जाएगा। ये पाकिस्तान की अवाम पे एक कातिलाना हमला है। इकनॉमिक इक्तिसादी दहशतगर्दी है पाकिस्तान के खिलाफ। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया ये IMF का बजट है। बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। PTI के दौर में बिजली का यूनिट 70 रुपए था और अब 85 रुपए है। अपोजिशन लीडर उमर अजीब की मीडिया टॉक। कहा पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। पार्लियामान के काम में मसरूफ हूँ इसलिए ओहदे से इस्तीफा दिया। इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रहनुमा PTI ज़ैन कुरैशी ने कहा नून लीग के कौल और फेल में फ़र्क है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI को 5 साल अंदर रखना है। पंजाब में अपोजिशन लीडर को असम्बली में तकरीर नहीं करने दी गई। अपोजिशन लीडर से गाड़ी, स्टाफ और सब कुछ वापस ले लिया। हुकूमत ने ज़राअत पर टैक्स लगाकर जुल्म किया। गरीब की कमर तोड़ दी। लेकिन अगर कोई जमात ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके वो पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है तो ये मुमकिन नहीं है। हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहते। हम एज सेड कि अमेरिका तो US तो हमारा एक पार्टनर है। तो कल जो हुआ उस पर मुझे जैसे मेरे कोलीग ने कहा कि अफसोस हुआ और यकीन माने शर्म भी आई। किसी भी मुल्क से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। एक जमात का अमरीकी करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस था। नहीं चाहते अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि PTI ने अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानियां पेश करती रही। PTI ने अमरीका में मुख्तलिफ लॉबीज हायर की हुई हैं। एक सियासी जमात डिजिटल दहशत गर्दी पर उतरी हुई है। मखसूस सियासी जमात अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। एक मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही, पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकती रही, उनको ये सबक सिखाती रही कि क्या हम कोई गुलाम हैं। आपने अपनी लॉबिंग फर्म्स जो आपने हायर की उस तमाम तर रेजोल्यूशन को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कल फिर आपने क्या किया? या तो आप उस वक्त दुरुस्त थे या आप आज दुरुस्त हैं। इनका मकरू और इनका असल चेहरा अब अवाम और कौम के सामने है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील खसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी, डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट्स मंजूर। रावलपिंडी ता मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने का फैसला। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का असूली फैसला। ओल्ड रावलपिंडी मरी कश्मीर रोड की तामीर और तौसी की मंजूरी। ओल्ड मरी रोड में आर्जी पार्किंग की जगह भी बनाई जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। कराची में हल्की बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। शरार फैसल, ओल्ड सिटी एरिया, सिविल लाइन क्लिफ्ट, नीलम कॉलोनी और सीयू के इतराफ बूंदाबांदी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफवाज मादर वतन की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी मियारी तरबियत फराहम कर रही है। दोस्त मुल्कों के कैडेट्स का यहाँ ट्रेनिंग हासिल करना पाक बहरिया की महारत का आकाश है। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 121वीं मिडशिप मैन की पासिंग आउट परेड। 70 मिडशिप मैन और 28 SSP कैडेट फारिग तहसील हुए। बानी पीटीआई का पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक से मुताल्लिक़ खबरों का नोटिस। धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के नाम मांग लिए। बानी पीटीआई की पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलविस अरकान के नाम पेश करने की हिदायत। अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन जो है वो शुरू होने से पहले ही आपने मुतनाज़ा कर दिया। अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर कतई तौर के ऊपर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। जो अमेंडमेंट्स वो लाना चाह रही है हुकूमत, इससे अदलिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तहरीक इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती, एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया। अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते। जजिस के तबादले की तरमीम से अदलिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, हामिद खान जैसे लोग पीटीआई को बर्बाद कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमात इस्लामी की वाज़ेह पोजीशन है कि फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हुकूमत को अब तमाम स्टेक होल्डर को आज ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दहशतगर्दी के असबाब का जायजा लेना होगा। फौज, अवाम, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है कि ऐसा कोई भी फैसला ना हो जिससे मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। नौजवानों को रोजगार, तालीम दी जाए। अवाम दुश्मन और अशराफिया दोस्त बजट है। नून लीग और इत्तेहादी आपस में नोराकश्ती के जरिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिलने का मामला। पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। केस वोटर्स के हकूक से मुतालिक है जिसका आइन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। नजरसानी दरख्वास्त मखसूस नशिस्तों के केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अदालत से इस्तदा।